नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं है ना क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 1 है ना, जो बातचीत चैप्टर का नाम है, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है ना। पिछले क्लास में हम लेखक का परिचय है ना, लेखक का परिचय और संपूर्ण अर्थ देखे थे। लेखक का परिचय और संपूर्ण अर्थ देखे थे, जो पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट कभी नहीं आपको देखे होंगे। पूरे यूट्यूब की बात करें है ना बच्चों, मैंने पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट नहीं देखे होंगे। आप लोग क्लास नहीं देखे पिछले क्लास, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना पिछले क्लास का लिंक दे देंगे, जो आप लोग लेखक परिचय लेखक परिचय और संपूर्ण अर्थ पढ़कर इस क्लास को कीजिएगा, तो आपसे इनका गारंटी देते हैं एक भी प्रश्न है ना, एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में नहीं छूटेगा, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बन पाएगा। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट कोई नहीं आपको देगा, ऐसा कंटेंट आपको कोई नहीं आपको है ना देगा। पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर पिछले क्लास को कर इस क्लास को कीजिएगा, और पूरे एक ही ऑब्जेक्टिव में है ना, पूरे ही ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में है ना आप लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो ये क्लास आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है ना। सिर्फ एक वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी है, ऑल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, पूरा MBBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे 2027 के लिए। तो आप लोग पिछले क्लास जरूर कर आइएगा, इतना गारंटी देते हैं। आप लोग पिछले क्लास कीजिएगा ना, तो हर है ना हर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ाए हैं है ना प्रथम बार में पढ़ाए फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट क्लास में चैप्टर का निचोड़ है ना पॉइंट आपको देख कर लाए, पॉइंट बाय पॉइंट हम टॉपिक को लिख रहे हैं, टॉपिक बनाकर लाए टॉपिक, है ना। तो आप लोग जरूर आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेस्ट अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, है ना कर दीजिएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिछले क्लास को आप जरूर देखिएगा, ताकि पिछले क्लास ऐसा कंटेंट है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं आपको दिए होंगे और नहीं इस मिलेगा आपको। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले क्लास में ये सभी हम पढ़ा चुके हैं, है ना। पिछले क्लास में ये सभी पढ़ा चुके हैं, तो फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। निधन हो गया बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से क्या है, तो पेशे से एक व्यापारी है, पेशे से एक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी है। और माता का नाम पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती है ना, पार्वती देवी जो सुसंस्कृत महिला है ना। पार्वती ने बालकृष्ण भट्ट के मन में है ना अध्ययन अध्ययन की रुचि जगाई थी, लालसा जगाई थी। तो आपसे पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई, तो उनकी माता ने, पार्वती ने, है ना। याद रखिएगा, ये सभी क्लास हम पिछले है ना, ये सभी कंटेंट हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। तो आप लोग जरूर इस क्लास को करके, इनका स्वभाव था जो उग्र स्वभाव के थे, है ना। ये सभी 1877 में है ना हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था, जो 33 वर्षों तक चला था, है ना। 33 वर्षों तक चला था। आप लोग ये सभी क्लास आप लोग कंटेंट आपको देख सकते हैं, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं दिया जाएगा, है ना। जो ये यहाँ पर आपको रचना दिया है, रचना इम्पोर्टेंट रचना है, जो कलर किया हुआ है उसे आपको याद करना है। पूरा रचना को याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, जितना कलर किया हुआ है सभी रचना को आप लोग रट जाइएगा, है ना। नूतन ब्रह्मचारी है, 100 जाने 100 सद्भाव का अभाव है, नाटक में 100 पद्मावती, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, ये सभी है ना दमयंती स्वयंवर, ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। यह प्रसंग है, जो जैसा काम वैसा परिणाम, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं आपको, ऐसा कंटेंट आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं दिया जाएगा। अब बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं, है ना। आप लोग ये सभी कंटेंट आपको देख सकते हैं, कैसा आपको कंटेंट है ना। है ना है ना स्वयं संयुक्ता स्वयंवर किनकी रचना है, तो श्रीनिवास है ना दास की रचना, ये सभी आपको है ना याद रखिएगा, ठीक है ना। उन्होंने 1000 लगभग आसपास निबंध है ना लिखे हैं, 1000 आसपास निबंध लिखे हैं। और है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। आप लोग पिछले क्लास जरूर कर है ना आप इस क्लास को कीजिएगा, है ना। बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते थे। ये सभी क्लास पिछले क्लास में जितना कंटेंट देख रहे हैं, सभी कंटेंट हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। रोबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों तक जानवरों के बीच रहे, 16 वर्ष तक मनुष्य का बोली नहीं सुना था, 16 वर्ष तक है ना नहीं सुना था, ठीक है ना। अब पहली बार फ्राइडे के मुंह से है ना बोली सुनी थी, है ना। याद रखिएगा, एडिसन का
अनुसार असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है ना? याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ये सभी क्लास आप लोग 6 लोगों कानों बात खुल जाती है। ये सभी क्लास आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर कल की क्लास आप लोग कर के आइएगा, ठीक है ना? है ना? हम जो सहेली के बातचीत होता है उसके बातचीत में रस का समुद्र उमड़ चला आता है। ये सब कंटेंट हम पिछले क्लास में करा चुके थे, आप लोग जरूर कर कर आइएगा। यहाँ से आप लोगों पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, है ना? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से आप लोग क्लास कीजिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बने पाए, है ना? नहीं बने। कल क्लास जो आप किए होंगे, आप लोग पिछले क्लास किए होंगे, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। जैसे गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं, कल जो पिछले क्लास किए होंगे उसके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वो बोर्ड एग्जाम 2027 में इससे बाहर तो एक भी नहीं जाएगा, गारंटी देते हैं, ठीक है ना? तो शुरू से लेकर अंत तक जो वीडियो को देखेगा, है ना, इस चैनल हमारे साथ जुड़े रहेगा, उसका 2027 में बेहतरीन 450 प्लस आपको जरूर नंबर आएगा। इतने गारंटी देते हैं, मेहनत करते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़कर आप लोगों को मेहनत करना है। पहला आपका क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ये भी है ना, क्या है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक में दिया टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा आप फ्री में, है ना? ये जो पैनल PDF है आप लोग फ्री में आप लोगों को दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना? DBC आर्ट्स क्लास चैनल का नाम है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे देंगे। चलिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के रचनाकार है ना? पीछे टॉपिक पे पढ़े थे, भारतेंदु युग के रचनाकार है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो गंगा लहरी ये नहीं पढ़े थे, देवदास ये भी नहीं पढ़े थे, नूतन ब्रह्मचारी या तोता मैना तो ये भी नहीं पढ़े थे। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे कंटेंट आपको पढ़ाए है, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था आप लोग जरूर पूरे क्लास के, है ना? इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था आप लोग जरूर, है ना? पिछले क्लास और ये क्लास आप कर लेते हैं तो चैप्टर 1 का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, दूसरा आपका, है ना, तीसरा का क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो याद रखिएगा, बातचीत निबंध के बातचीत, है ना, पता है ना, बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, है ना? चौथा क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो ईर्ष्या ये नहीं पढ़े थे, द्वेष ये भी नहीं पढ़े थे, मवाद और धुआं, हाँ, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर ये पढ़े थे। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बेहतरीन ढंग से इसे है ना फर्स्ट क्लास में बताई है। तो आप लोग जरूर आप लोग क्लास कर इस क्लास को कीजिएगा। इतने का विश्वास है तो आप लोग, है ना, 100% आज की क्लास में आप लोगों को, है ना, देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अब बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? तो याद रखिएगा, है ना, इसमें कौन सा? तो नूतन ब्रह्मचारी अभी बताए हैं, है ना? नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बाहर तो एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप लोग पिछले क्लास किए होंगे तो आप लोग एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है आपको नहीं बनेगा। चलिए, रोबेसन क्रूसो कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? तो 16 वर्ष तक, अभी बताए हैं 16 वर्ष तक। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देख पाया था। अगर आप प्रथम बात किसके मुंह से बात सुना था? प्रथम बात फ्राइडे के, है ना, फ्राइडे के मुंह से बात सुना था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 100 अजान एक सुजान तो बालकृष्ण भट्ट है। तो ऑप्शन का, है ना, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किया था? तो एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किया था? तो 1867 ईस्वी में उत्तीर्ण किया था। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में कब तक निकाला था? 33 वर्षों तक, है ना, निकाला था। इसमें, है ना, लहना सिंह और सुबेदारनी के बीच हुआ है ना, बात, है ना, प्यार हुआ है, प्रेम हुआ है। तो प्रेम, है ना, कितने लहना सिंह जब 12 वर्ष के थे तो लहना सिंह से प्रेम, है ना, सुबेदारनी से प्रेम होगा। सुबेदारनी का उम्र कितना वर्ष था? तो 8 वर्ष था। ये प्रेम कहाँ से शुरू हुआ था? तो अमृतसर से, है ना, कहाँ शुरू हुआ था? तो अमृतसर से, है ना, शुरू हुआ था, अमृतसर से, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है यह किसका है ना मत है, ये किसका मानना है? तो एडिसन का है ना, एडिसन का मानना है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी बताया क्वेश्चन का, अभी बताया इंपोर्टेंट टॉपिक में बताया, ठीक है ना। तो आप लोग इसलिए कहते हैं पिछले क्लास को आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, है ना। बातचीत है ना, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताया है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन है ना कितने वर्षों तक किया था? तो कितने वर्षों तक किया था, कब किया था? तो 1800 है ना 77 है ना 77 में किया था। 1877 में किया था। आप पूछा है कितने वर्षों तक किया था? 33 वर्ष तक। कभी बताया है ना 33 वर्ष तक किया था। तो ऑप्शन का है ना सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 वर्ष तक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, है ना। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। ऑप्शन का है ना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस युग के है? तो भारतेंदु युग के। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र है ना निकालना प्रारंभ हुआ था, है ना। तो किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? तो बाल कृष्ण भट्ट ने, है ना। बाल कृष्ण भट्ट ने कब निकाला था? तो 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। कितने वर्षों तक है ना चलाया था? 33 वर्ष तक चलाया था। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल है ना, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत की है ना साहित्य विधा है? तो बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातचीत क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? तो माता का नाम ही बताया है। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी है और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है ना। बेनी प्रसाद भट्ट पिता का नाम है और माता का नाम पार्वती देवी है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बाल्किस भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रदीप का संपादन किया है। कब किया है? तो 1877 में। 1877 है ना 77 में किया है। कितने वर्षों तक किया है? 33 वर्ष तक किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है ना अवाक होकर अपने आप से बात करना, है ना। अवाक होकर अपने आप से बात करना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी टॉपिक में हम पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक में, इसलिए कहते हैं पिछले क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर है ना। बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बाल कृष्ण भट्ट है ना क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, है ना। बातचीत की शैली। ऑप्शन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है ना। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। यह भी हम इंपोर्टेंट टॉपिक में देखे हैं, ठीक है ना। अगला कुछ देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है ना निबंधकार के रूप में है ना किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? अभी क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो बाल कृष्ण भट्ट को है ना बाल कृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, है ना। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म आपसे पूछा है कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। और बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु पूछे तो 20 जुलाई, है ना। 20 जुलाई, है ना। 20 जुलाई, है ना 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है इसका आपसे पूछा है ना जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो नूतन ब्रह्मचारी है, ये सही है ना। 100 अचानक सुजान है ना। सद्भाव का भाव, ये भी है। परीक्षा गुरु, ये नहीं है। ऑप्शन है ये गलत है। तो कौन पूछा है? गलत है। कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नहीं है तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, है ना। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? इस उसमें पूछा कि नहीं है, इसमें पूछा कौन है? तो रेल का विकट खेल है, ये शुरू वाला है। तो ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, रेल का विकट खेल है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, ये इसमें पूछा है तो जूठन नहीं पड़ेगा।
पढ़े हैं, रोज नहीं पढ़े हैं, है ना, 30 भी नहीं पढ़े, तो बातचीत हो जाएगा। ऑप्शन है का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला कुछ देखते हैं 25 नंबर, है ना, बालकृष्ण भट्ट के पिता का, है ना, पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पूछा है तो बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट है। और माता का नाम पार्वती है ना, माता का नाम, है ना, पार्वती है। और पिता का नाम बेनी प्रसाद है, तो ऑप्शन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, है ना, 26 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? तो रस का समुद्र, है ना, रस का समुद्र पूछा है, क्या पूछा है? रस का समुद्र। तो दो हम, है ना, दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निबंध लेखन की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा है? निबंध लेखन की, है ना, निबंध लेखन की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा है? तो उर्वर है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निबंध लेखन की दृष्टि में भारतेंदु युग, है ना, उर्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नूतन ब्रह्मचारी, है ना, क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो याद रखें, और नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है ना। तो नूतन ब्रह्मचारी आपसे पूछे क्या है, तो एक उपन्यास है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्वती देवी किनकी माँ है? तो किनकी माँ है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए सॉरी, है ना, बालकृष्ण भट्ट की माँ है। तो यहाँ आप लोग को 30 क्वेश्चन यहाँ पर कराए, 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इससे बाहर आपको 2027 में एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, इतना गारंटी देते हैं। आप लोग आज क्लास और है ना शुरू वाला क्लास किए होंगे तो एक भी, है ना, क्वेश्चन है जो एग्जाम में बाहर आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। 100% गारंटी देते हैं, है ना, जितना आप करा रहे हैं उतना आप कर लेते, याद कर लेते, तो एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो 30 में से आप लोग, है ना, 30 में से आप लोग कितना सही किए, आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। 30 में से आप लोग कितना सही किए। आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों को पास, है ना, शेयर जरूर कीजिएगा। और इस क्लास को करने के बाद आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और इसका उत्तर है यहाँ पर आपको दे दिए है। तो आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको आंसर सहित आपको, है ना, पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, ठीक है ना।